श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महर्षि मेही कोचिंग सेंटर पर। अभी तक हम लोग रियल नंबर के भाग 4 तक देख चुके हैं और समझ चुके हैं। आज रियल नंबर का भाग 5 और एक्सरसाइज 1.3 चालू किया जाएगा, जिसे आप देखकर समझिए। और यह जो एक्सरसाइज 1.3 आपका है, यह अप्रमेय संख्या से रिलेटेड है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि अप्रमेय संख्या क्या है ना। यहाँ आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर सिद्ध कीजिए कि √5 यानी √5, इसे √5 एक अप्रमेय संख्या है। आपका यह एक्सरसाइज 1.3 है, तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। तो इसके बारे में पहले भी मैं आप लोग को बता चुका हूं कि √5 को किस तरह से हम अप्रमेय संख्या कहते हैं, लेकिन यह सिद्ध करने की बात है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को ठीक करने की बात करता है तो उसको पहले गलत किया जाता है, तभी वो ठीक कर सकता है। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपको सीखना है तो पहले बनाना सीखिए, या तो गलत हो या तो सही हो। जब आप 100 बार गलत कीजिएगा तो एक बार जरूर सही कीजिएगा, क्योंकि गलत करते करते ही आदमी सीखता है। लेकिन इतना ज़्यादा गलती नहीं करना है, 1 से 2 बार में ही सावधान हो जाना है। और कहा भी जाता है, अगर दूसरों की गलती से हम अपने आप को ठीक कर लें, अपने आप को सावधान कर लें, तो गलती करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। इसीलिए पहले हम पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा और स्कूलों में भी गलत नहीं होगा। तो हम लोग आज देखेंगे कि √5 एक अप्रमेय संख्या है, इसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए अपने नोटबुक पर, इसके बाद बनाने की कोशिश किया जाएगा और इसे बनाया जाएगा। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए, जैसा कि मैं बताया कि वो बोल रहा है परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, लेकिन हमें पहले मानना क्या है, परिमेय संख्या। जैसे किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति सही है और उसको हम गलत बना रहे हैं तो उसको पहले गलत ही बना दो, तो ना सही बनेगा। इसी कारण से माना कि √5 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या आप लोग को मैं बताया था। परिमेय संख्या को मैं P/Q के रूप में लिखता हूं, जहां Q ≠ 0 होता है और P और Q का HCF क्या होता है जी, 1 होता है ना। P और Q का HCF क्या होगा जी, 1 होना चाहिए, तब वह परिमेय संख्या है। तो हम क्या कहेंगे, लिखेंगे अर्थात हम ऐसे दो पूर्णांक P और Q प्राप्त कर सकते हैं, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। अतः √5 = P/Q, जहां Q ≠ 0 तथा PQ HCF PQ = 1। इसलिए गुणनखंड 1 लिखा गया है। अर्थात हम ऐसे दो पूर्णांक P और Q प्राप्त कर सकते हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, यानी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है,
तो ये अर्थात क्या कर दिए, √5 बराबर P बटा Q। तो इसका मतलब कि अगर एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर P और Q को प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें ये लाना है कि बात सही है कि नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले या √5 इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, तिरछा गुना, √5 गुना Q बराबर P। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब इसे वर्ग किया जाएगा √5Q का होल स्क्वायर P² या आप जानते हैं कि √5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 हो जाता है, और Q का स्क्वायर Q और यहां P का स्क्वायर, इसलिए 5 P² 5 से विभाजित होता है। अब कहो कैसे, ये देखो इधर गुना में है, इधर जाएगा तो क्या जो हो जाएगा, भागा में चल जाएगा, भागा में विभाजित हो जाएगा, इसलिए P को भी 5 से विभाजित होगा, P को भी 5 से विभाजित होना चाहिए, या P को भी 5 विभाजित करता है ना। P² 5 से विभाजित होता है तो P को भी 5 विभाजित करता है। क्यों, अगर P² हो सकता है, जिससे अगर बाय द वे मान लेते हैं 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो 10 भी ना होगा, 10 गुना 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे क्या, माना कि, फिर से मानेंगे P बराबर 5 के, क्योंकि हमें यहां दो पूर्णांक लिए P और Q, तो एक पूर्णांक का मेरा तो आ गया है, दूसरा पूर्णांक का भी आना चाहिए, तो P बराबर 5 के। अब आप बोलिएगा कि P बराबर 5 के क्यों माने, अगर √5 यहां सिद्ध करने का है तो 5 ही मानना पड़ेगा, अगर 3 रहता है तो 3 मानते, अगर 2 रहता तो 2 मानते, 11 रहता तो 11 मानते, यानी जो जितनी संख्या दिया हुआ रहे उतना ही संख्या को मानना है। इसीलिए 5Q² = 5K का होल स्क्वायर, किससे हुआ जी, तो समीकरण 1 से हुआ, है ना। चलिए यहां देखेंगे अब, तो 5 का Q या 5Q², 5Q² तो 5 5 25K²। अब यहां देख रहे हैं 5 से 5 कट गया, 5 से 25 कट गया तो 5 5 25, या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 5K² बराबर Q²। इसीलिए क्या करेंगे, जिस तरह से ये लिखे हम, Q² 5 से विभाजित होता है, P² 5 से विभाजित होता है, इसलिए Q² 5 से विभाजित होता है ना। यहाँ P² हुआ था, यहाँ Q² हो रहा है, तो Q को भी 5 विभाजित करता है या करेगा, है ना, करता है। यह समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। देखिए यहां समझने की बात है कि √5P/Q, जैसे ही मैं परिमेय संख्या लूंगा तो परिमेय संख्या P/Q होता है, Q नॉन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। Q नॉन इक्वल टू क्या होता है जी, 0 होगा तो परिमेय संख्या होगा।
तो मैंने परिमेय संख्या माना और उसके बाद मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, दोनों तरफ वर्ग किया, हो गया। इसके बाद देखिए √5 का वर्ग होता है तो 5 होता है, रूट गायब हो जाता है। पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो पी को भी 5 विभाजित करेगा। माना कि p बराबर 5 के, क्यों माने, क्योंकि 5 दिया हुआ था, मैंने बोला 7 रहता तो 7 मानते। फिर मैंने ऐसा एक क्वेश्चन कर दिया, 5 के जो p का मान था समीकरण 1 में रख दिया तो 5 बचे 25 हो गया। अब यहाँ 5 गुना में था, इधर गया तो भागा में 5 बचे 25 कट गया। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। अब देखिए दोनों को दोनों सेम है ना जी, ठीक है। लेकिन यहां आप देखने से पता चल रहा है समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि P और Q का गुणनखंड 5 होगा, 5 होगा। यानी कहने का मतलब क्या कि P का भी 5 है और Q का भी 5 है। अब गुणनखंड 5 क्यों बोल दें, क्योंकि 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए इसका होगा। अब आप लोग जल्दी से इसको आप राइट कर लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है तो हम थोड़ा सा इसे इरेज करेंगे और फिर आपको हम लैंग्वेज बताएंगे। आप जल्दी से इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो मैं आगे बताता हूँ। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ माने समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि P और Q का गुणनखंड 5 होगा, जो कि यहाँ पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना, जो कि हमारी कल्पना के विरोधाभास है कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए मैं आपको फिर से अंडरस्टैंड करवा देता हूं। √5 को परिमेय संख्या माना गया था, इसलिए P बटा Q हुआ, जहां Q नॉन इक्वल टू 0 होता है और इसका HCF 1 होता है, जो मैं आपको पहले ही क्लास में बता चुका हूं। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप सारे क्लास को देख लीजिए, आपको टोटल चीज़ समझ में आएगा। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, तिरछा गुना किया, दोनों तरफ वर्ग किया तो √5 का वर्ग 5 होता, बाकी स्क्वायर हो गया। ये 5 गुना में इधर जाएगा तो भागा में होगा, विभाजित करता है तो इसे भी विभाजित करेगा। माना कि P बराबर 5 के, मैंने बताया 5 है, तीसरे 5 के मानेंगे। उसके बाद समीकरण 1 में इसका मान रख दिया गया तो 5 का स्क्वायर करते तो 25 हो जाता है। यहाँ से गुना में इधर भागा गया तो 5 × 25 कट गया, इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, जस्ट लाइक ये सेम है। फिर मैंने लिखा समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि P और Q का गुणनखंड 5 होगा। यहाँ देख रहे हैं 5 होगा, लेकिन हम लोगों ने क्या कल्पना किया था कि मेरा कल्पना जो विरोधाभास हो गया कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो कि मेरा गलत हुआ। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने आपको प्रूव्ड कर दिया। तो अब आप इसे जल्दी से उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। तो अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सेकंड क्वेश्चन।
सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। तो इसे समझने के पहले और सिद्ध करने के पहले आप लोग को मैं थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूं कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय होता है, और अगर माइनस भी कर दिया जाए तो अपरिमेय होगा। तो यहाँ तो ये पता चल गया कि परिमेय और अपरिमेय मिलने से क्या हो जाएगा जी, अपरिमेय हो जाएगा। और आपको ये भी बता देता हूँ, अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भागा दिया जाए या अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भी भागा दिया जाए तो संख्या अपरिमेय हो जाती है, और यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा किया जाए तो भी संख्या अपरिमेय ही हो जाएगी। इसलिए कि आप लोग 9th क्लास पढ़ चुके हैं और ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इसको किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। चलिए इसे हटा देते हैं और इसके बाद हम लोग हिसाब को सिद्ध करेंगे। आप लोग स्थिर से देखिएगा वीडियो को। तो मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहले भी कर चुके हैं वो अभी भी करेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि अपरिमेय बोला तो मैं मानूंगा क्या, परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जहां P और Q पूर्णांक है। 3 + 2√5 इक्वल टू अतः 3 + 2√5 इक्वल टू P/Q। देखिए जी, अब कहिएगा भैया P/Q क्यों मान लेते हैं। आप A/B भी मान सकते हैं, M/N भी मान सकते हैं, मानने की बात है, जो मानना है मान लीजिए। ठीक है, हमें अच्छा लगता है P/Q, क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं परिमेय संख्या में वहाँ P/Q माना गया है। चलिए P/Q मान लेंगे, लेकिन आप कुछ भी मान सकते हैं, A/B भी मान सकते हैं, B/C भी मान सकते हैं, यानी कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने माना P/Q जहाँ Q नन इक्वल टू 0, क्योंकि Q नन इक्वल टू 0 होगा तभी परिमेय संख्या होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अब इसे भी भैया तिरछा गुणा करेंगे और वर्ग करेंगे, नहीं, इसमें वर्ग नहीं करना है। इसमें बिना वर्ग के मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से ये बनेगा हिसाब, बहुत इजी बन जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, या इधर प्लस में है उधर जाएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस में होगा, P/Q -3, या 2√5। अब देखिए Q को मैं LCM ले लेता हूं। ठीक है, इसके नीचे एक भी डाल सकते हैं हम, Q गुना Q, तो Q से Q कट गया, बचा क्या, P गुना करेंगे तो एक बचा, 1 से Q करेंगे तो Q बार में, यानी कि 3Q। चलिए बहुत अच्छा हो गया। अब देखिए इधर ये गुना में, इधर जाएगा तो भागा में, या √5 P - 3 इंटू Q 2 इंटू Q। देखिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा हमें। अब यहां देखेंगे, चूंकि P और Q एक पूर्णांक है, P और Q एक पूर्णांक है, यहां हमने कर चुका है ना, ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इससे पहले मैंने हिसाब बनाया, उसमें भी P और Q को क्या माना गया था, एक पूर्णांक है। अतः P - 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या। P और Q एक पूर्णांक है तो P माइनस 3Q बटा 2 इंटू Q कौन सी संख्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब P और Q एक पूर्णांक होगा तो नेसेसरी है कि P माइनस 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या होगी। इसके अनुसार देखिएगा, यहां आ जाएगा, इसके अनुसार कितना है जी? √5। √5 भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होनी चाहिए, है ना। इसके अनुसार √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 कौन सी संख्या है जी? अपरिमेय संख्या, जो कि मैं पहले सिद्ध कर चुका हूं। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये भी प्रूव्ड हो गया जी। कितना आसान से हो गया, वर्ग करने की कोई झंझट नहीं पड़ा। ये 9th क्लास में पढ़े हैं हम इसी टाइप का। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए आप लोग के स्क्रीन पर है तीसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यहाँ पहला 1/√2, सेकेंड है 7 इंटू √5 एंड थर्ड है 6 + √2। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग को बन जाने चाहिए आपसे खुद। मैं यहाँ पहला क्वेश्चन आपको बता दूंगा, बाकी आप इस टाइप का क्वेश्चन अभी आप बना लिए, आपको खुद बनाना है और मैं इसके बारे में भी समझा दूंगा आप लोग को। तो ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आगे आप लोग को बना लेना है ये पूरे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। क्या करना है? माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है ना। अब मानने के लिए आप लोग को आ गया क्या मानना है, ठीक है। मानने मनाने तो आप लोग को आता ही है। माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है जहां P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है। अतः 1/√2 = P/Q, जहां, बहुत अच्छा जी, आप लोग समझ रहे हैं कि अब क्या लिखेंगे, जहां Q नन = 0। जहां Q नन = क्या है जी? 0 है। देखिए आप लोग समझ गए, सब लोग बनाना भी चालू कर दिए, और जो लोग नहीं बनाए हैं वीडियो को पॉज करके पहले बना लीजिए। मैं आपको 2 छोड़ के जाऊंगा और आप लोग को बना लेना है और कमेंट भी कर देना है कि बन गया कि नहीं। अगर कमेंट में आ गया बन गया और नहीं आया बन गया तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज मैं अगला एक्सरसाइज में प्रवेश कर जाऊंगा। तो आप लोग देख रहे हैं 1/√2/PQ है ना, P/Q। क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, Q को गुना करेंगे, इधर गुना करेंगे। अब कह रहे हैं क्या? दोनों तरफ बढ़ करना, ज़रूरत ही नहीं है, तब नहीं ज़रूरत है, सिंपल में बन जाएगा। अब देखिए इधर ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी कि √2 = Q/P हो गया। √2 = Q/P। कोई दिक्कत है जी? नहीं ना। चूंकि P और Q एक पूर्णांक है, इसलिए 1/√2 एक परिमेय
संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन √2 एक अप्रमेय, √2 एक अप्रमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अप्रमेय संख्या होगी। देखिए जी कितना जल्दी प्रूव हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लैंग्वेज पीछे नहीं हटना, एकदम सिंपल लैंग्वेज से लिख दीजिए, आपका आंसर सही है और एग्जाम में 2 नंबर आपका हो जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। अब देखिए 7√5 है, मैं 7√5 का भी p/q मानूंगा। इधर 7 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा p/7q, जहाँ p को क्या मानेंगे, q एक पूर्णांक है, फिर सेम टू सेम लिख देंगे। समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसलिए अब आगे 2 हिसाब आपके लिए छोड़ दिया, क्योंकि आप लोग लेजीपन दिखाइएगा, पूरा हिसाब हम ही बनाएंगे तो आप सीखिएगा कैसे, है ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आने वाले आगे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए और आप तुरंत में देख उसे समझ जाएं। तथा आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और घर पे बैठ के बोरिंग हो रहे हैं, मैं उनके लिए भी बेसिक क्लास 11 का बेसिक डेमो क्लासेज यूट्यूब पर लाने वाला हूं। तो जल्दी आप लोग के लिए भी आ जाएगा, और अपने मित्रों को ये शेयर कर दीजिए जिससे वे सारे भी जुट जाएं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, श्री सद्गुरु महाराज की जय।